नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। लखनऊ से इस वक्त एक अहम बयान सामने आया है। जुमे की नमाज को लेकर दारुल आलम उलूम के प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी ने शांति और सौहार्द की अपील की है। मौलाना निजामी ने आवाम से अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन या प्रोटेस्ट में बगैर परमिशन के शामिल ना हो। उन्होंने लोगों से जुमे की नमाज अदा करने, मुल्क के लिए दुआ करने और शांति से अपने घर लौटने की अपील की है। यहाँ बयान ऐसे समय में आया जब कुछ क्षेत्रों में तनाव की आशंका के मद्देनज़र प्रशासन सतर्क है। मौलाना का यह जिम्मेदाराना रुख समाज में शांति बनाए रखने के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। आज जुमे का दिन है और मैं खुसूसी तौर पर तमाम मुसलमानों से ये गुजारिश करूंगा कि वो जुमे की नमाज का एहतमाम करें और जुमे की नमाज अपने अपने इलाके और अपने अपने महल्ले की मसाजिद में ही अदा करें और उसके बाद मुल्क के अमन और मुल्क की शांति के लिए खुसूसी तौर पर दुआओं का एहतमाम करें। इस मुल्क के अमन व अमान को बाकी रखना और इस मुल्क के अमन व अमान को बहाल रखना यह हर शख्स की जिम्मेदारी है। लिहाजा कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट, कोई भी ऐसा एहतजाज जिसकी परमिशन पहले से ना ली गई हो, उसका कतई तौर पर हिस्सा ना बने और जुमे की नमाज से फारिग होने के बाद अपने घर और अपने कारोबार में वापस लौट आएं। और जाहिर सी बात है कि इस मुल्क के अमन व अमान के लिए और इस मुल्क के अमन व अमान और मुल्क की शांति के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम भी करें। लखनऊ से बड़ी खबर। आज की जुमे की नमाज और आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए लखनऊ पुलिस ने शांति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं। संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार ने बयान जारी करते हुए कहा है कि जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। पूरे शहर में पुलिस बल तैनात है और संवेदनशील इलाकों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें, किसी अफवाह पर ध्यान न दें और संपूर्ण त्योहारों को शांतिपूर्वक सुरक्षित ढंग से मनाएं। आइए सुनते हैं संयुक्त पुलिस आयुक्त का बयान। दिनों में त्योहार के मौसम चल रहे हैं और आज फ्राइडे है, जुमे की नमाज भी है। जनपद और प्रदेश की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस बल पूरी तरीके से अलर्ट है। जो हमारे पांचों जोन में हमारे सभी अधिकारी डीसीपी से लेकर चौकी प्रभारी तक और जितने भी हमारे मोबाइल पार्टीज हैं, पीआरबी मोबाइल्स हैं, पॉलीगन मोबाइल्स हैं, एंटी रोमियो टीम्स हैं, ये सभी लोग मोबाइल हैं और अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील होकर शांति व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। साथ ही साथ त्योहार के समय और वैसे भी जो थाने स्तर पे और चौकी स्तर पे हमारी लोगों के साथ जो मीटिंग्स हैं वो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ, उसका एक अच्छा कोऑर्डिनेशन पुलिस और पब्लिक के बीच में हमको देखने को मिला और त्योहार इसी कारण जो है सकुशल संपन्न हुए शांतिपूर्ण ढंग से। और जिस प्रकार लोगों का पुलिस के साथ जो सामंजस्य है, हम समझते हैं कि ये जुम्मे की नमाज और आज के फ्राइडे का दिन भी बहुत अच्छे ढंग से निकलेगा। और हमारी प्रत्येक जो पश्चिमी जोन है, जो पुराना शहर है, वहाँ सेक्टर और जोनल हमारी ड्यूटियां लगी हुई है। प्रत्येक जो इम्पोर्टेंट स्थल है वहाँ पे हमारे स्टैटिक पुलिस बल पीएसी तैनात है और सभी सीनियर ऑफिसर्स फील्ड में है ताकि शांति व्यवस्था बने। बुलंदशहर से एक सनसनीखेज तस्वीर सामने आई है, जहां एक चलती कार अचानक आग का गोला बन गई। गनीमत रही कि कार में सवार लोग समय रहते कूद गए और उनकी जान बच गई। घटना जहांगीर रावत थाना क्षेत्र के प्रेमनगर इलाके की है। कार सवार वसीम और उनके रिश्तेदार आस मोहम्मद जो सहारनपुर से आ रहे, जैसे ही प्रेमनगर के पास पहुंचे, कार में अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है और जैसे ही कार में आग लगी, इलाके में अफरा तफरी मच गई और राहगीर वीडियो बनाने लगे और गांव वालों की भीड़ जमा हो गई।
मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम भी पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तुम्हारा क्या नाम है? आफ मोहम्मद। हैं? आफ मोहम्मद। तुम्हारा क्या नाम भैया? मेरा वसीम। ये गाड़ी कहाँ से ले रहे थे तुम? देहरादून से आया हूँ मैं तो। यहाँ जहीराबाद में किसके पास आए? ये खाला का लड़का है ना, रिश्तेदार है भाई, जाना वाले हैं इनको जहीराबाद का, लेकिन मैं देहरादून रहता ये कहाँ की गाड़ी है? ये देहरादून की गाड़ी भी कौन सी है? जाके रिश्तेदार भाई मेरा पीओपी को काम कर रहे हैं भैया, जहाँ वादन जो ट्रैक्टर में एक्सीडेंट हो गाड़ी में। साइबर अपराध के बढ़ते खतरों को लेकर अभिनेता अक्षय कुमार ने एक गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने एक व्यक्तिगत घटना साझा करते हुए बताया कि उनकी नाबालिग बेटी को एक ऑनलाइन गेम के दौरान अश्लील मैसेज मिले जिसमें उसकी निजी तस्वीरें मांगी गई। अक्षय कुमार ने कहा कि यह घटना दिखाती है कि साइबर अपराध कितनी आसानी से शुरू हो सकता है और कैसे हमारे बच्चे उसके निशाने पर हैं। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से अपील की है कि कक्षा 7वीं से लेकर 10वीं तक के छात्रों के लिए एक साप्ताहिक साइबर पीरियड शुरू किया जाए ताकि बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा और साइबर जागरूकता की शिक्षा दी जा सके। अक्षय ने यहाँ भी कहा कि साइबर अपराध सड़क पर होने वाले अपराधों से भी ज़्यादा खतरनाक बन सकता है। इससे निपटने के लिए बच्चों को पहले ही तैयार करना जरूरी है। आइए सुनते हैं अभिनेता अक्षय कुमार का यहाँ बेहद जरूरी संदेश। छोटा सा वाक्य आप लोगों को सुनाना चाहता हूं जो मेरे घर पे कुछ महीने पहले घटी थी। मेरी डॉटर एक वीडियो गेम खेल रही थी और तो कुछ वीडियो गेम्स होते हैं जो आप किसी के साथ खेल सकते हो, कोई अननोन स्ट्रेंजर के साथ आप खेल रहे होते हो। आप जब खेल रहे होते हो तो वहां से कभी मैसेज आता है, थैंक यू, ओ दैट वाज ग्रेट, यू आर डूइंग सो गुड, अरे फैंटास्टिक, वेरी कर्टियस मैसेज। एंड suddenly the person said, from where are you? And she wrote Mumbai. And then suddenly अपने आप फिर नॉर्मल चल रहा है सब कुछ, अरे वेल प्लेड, बहुत अच्छा किया, ये है, थैंक यू, बहुत कर्टियस। ऐसा लगा कि बहुत ही रिस्पेक्टेड, कोई जो भी सामने खेल रहा हो बहुत रिस्पेक्टेड है। फिर एक मैसेज आया, आर यू मेल और फीमेल? तो शी रिप्लाइड फीमेल। ओके, इट गोड ऑन, वेंट ऑन, वेंट ऑन, एंड देन he sent a message, can you send me a nude picture of yours? It was my daughter. She switched off the whole thing and she went and told my wife, and this is how everything begins. It was great that she went and spoke to my wife about it. This is how things begin. ये भी एक साइबर क्राइम का ही एक हिस्सा है, जहां से लोग, बच्चे जो होते हैं, दे गेट कैरिड अवे, एक्सटॉर्शन पैसा पे देना पड़ता है, उसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं। देयर आर मेनी केसेस, आई एम श्योर आप सबने देखा होगा, मेनी केसेस ऑफ सुसाइड हैपेंस। दिस इज हाउ एवरीथिंग स्टार्ट्स। मैं आज सीएम साहब यहां बैठे हुए हैं, देखिए बहुत सारे सबने लोगों ने कहा कि हम पुलिस को क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। मैं लेकिन एक दरखास्त करना चाहूंगा, हम
स्कूल के अंदर हिस्ट्री सीखते हैं, ज्योग्राफी सीखते हैं, मैथ्स सीखते हैं, ये सीखते हैं कि 2+2=4। लेकिन जब डिजिटल वर्ल्ड में, जब इस साइबर वर्ल्ड में हम जाते हैं तो वो 4 कैन बिकम 0 लाइक दिस। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आवर चिल्ड्रन शुड लर्न दिस। तो मैं सीएम साहब से दरखास्त करूंगा कि हमारे महाराष्ट्र स्टेट के अंदर हर हफ्ते 7, 8, 9, 10 स्टैंडर्ड के अंदर एक पीरियड जो हो वो साइबर का पीरियड हो, जहां बच्चों को यह समझाया जाए कि होता क्या है। क्योंकि आगे जाके आप सभी जानते हैं कि स्ट्रीट क्राइम से बड़ा ये क्राइम होते जा रहा है। इस क्राइम को रोकना बहुत जरूरी है। सो दिस इज अ स्मॉल लिटिल थिंग विच आई हैड इन माइंड। लखनऊ में हिरासत में लिए गए सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की स्थिति को लेकर एक गंभीर आरोप सामने आया है। उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो ने दावा किया है कि दिल्ली में लगातार उनकी निगरानी की जा रही है और उनके खिलाफ दंडात्मक और कार्रवाई की जा रही है और गतिशील की जा रही है और एक कार मेरा पीछा करती है। और उन्होंने यहाँ भी आरोप लगाया कि सोनम वांगचुक के साथ काम करने वाले कर्मचारियों को हिरासत में लेकर उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने सोनम की हिरासत की स्थिति को अमानवीय बताते हुए कहा कि एक तरफ उन्हें जेल में दबाव झेलना पड़ रहा है और दूसरी ओर उनके सहयोगियों के खिलाफ धर्मकड़ तेज कर दी गई है। और गीतांजलि ने बताया कि इन हालत के चलते उन्हें सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ रहा है। उन्होंने सोनम वांगचुक की जेल में हालत को लेकर गहरी चिंता जताई है। आइए सुनते हैं सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो का क्या बयान है। क्या अभी इन दोनों दिनों के बीच में आपने कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया और क्या कोई सक्सेस आपको मिल पाई है बातचीत करने में, कोई लेटर लिखने में, कोई जुडिशियल हेल्प? बिल्कुल नहीं, सिर्फ एपेक्स बॉडी के एक मेंबर से कॉल आया था कि डीएसपी ने उनको कहा है कि कुछ लोग उनको मिल सकते हैं। तो मैंने कहा मुझे वो चाहिए इन राइटिंग, लेकिन आज तक नहीं आया है। लेकिन उसके बीच ये बहुत कहना जरूरी है कि मुझे एक तो दिल्ली में हर जगह फॉलो किया जा रहा है। मैं जहां भी जाती हूँ मेरे पीछे एक गाड़ी लगाई हुई है। वो कौन है, किसने लगाई है, ये मुझे नहीं पता। और सेकेंडली जो मेरे क्लोज उनको परसेप्शन है कि जो स्टाफ हयाल के मेरे साथ क्लोजली काम करते थे उनको कस्टडी में डिटेन किया गया है, पुलिस कस्टडी में, और उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जा रहा है। उनको पीटा जा रहा है, उनको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है। ये इनके नाम है डॉक्टर सेतान नोरबू, जो हमारे यूनिवर्सिटी के वार्डन है, जो एक स्टूडेंट जिसकी तबीयत खराब थी उनको लेके हॉस्पिटल गए तो वहीं से उनको पकड़ के ले गए। द ओनली रीजन उनको पकड़ के ले जाने का ये है कि वो मेरी गाड़ी लेके गए थे, क्योंकि हमारे कॉमन्स में हम बिलीव करते हैं लास्ट मिनट जो भी गाड़ी मिले तो वो शायद मेरी गाड़ी में देखा उनको, तो इसलिए उनको पकड़ के ले गए। और जैसे ही मैं दिल्ली आ गई तो जो सीआरपीएफ हयाल के बाहर रखे हुए थे 3 जगह पे 10-10, 15-15 लोग, वो भी डीएस्केलेट कर दिए गए हैं। तो एक तरफ तो सोनम से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनकी मेडिसिन देना, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी वेलबींग का ना मुझे कुछ पता है ना किसी को कुछ पता है। कोई और भी जोधपुर में जब उनको मिलने गए तो मिलने नहीं दिया। तो एक तरफ से उनको डिटेन किया जा रहा है इतने इनह्यूमन वे से, और सेकेंडली हमारे ऊपर विच हंटिंग और जोर कर दी गई है। जब कुछ पेपर्स में नहीं मिला सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट और वो सबको, तो अभी फिजिकली हमारे स्टाफ को ले जाके उनको फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। दिस इज इनह्यूमन, दिस इज अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स कि आप बिना वजह किसी को भी लेके जा रहे हो और फिर उनको आप मेंटली और फिजिकली टॉर्चर कर रहे हो। तो दिस इज द रीजन दैट
वी हैड टू मूव सुप्रीम कोर्ट बिकॉज हर चीज यहाँ पर जो है बिल्कुल इलीगल है और बिना वजह के हमें परेशान करने के लिए किया जा रहा है। और मैंने आज अपने ट्विटर हैंडल में @गीतांजलि आंगमो में ये एक वीडियो भी रिलीज किया है जो पंकज प्रसून रिपोर्टर थे। फरवरी में जब ये ट्रोलिंग शुरू हुई कि सोनम चाइनीज एजेंट है और डीप स्टेट एजेंट है और पाकिस्तान के ये हैं, तो तभी बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने उनको इसके बारे में लिखा था और ये हमने उनके अगेंस्ट एक डेफेमेशन केस किया था जो कि वो हार गए थे। और उनका मैंने वीडियो भी आज रिलीज किया है पंकज प्रसून का, जो वो पब्लिकली अपोलोजाइज कर रहे हैं कि ये राइट विंग नैरेटिव फैलाने वाले लोग हमें ये देते हैं। और जब हमने पूछा कि आप अपना इतने बड़े आदमी पर आप आरोप लगाने के पहले आप क्यों कुछ चेक नहीं करते हो, तो वो कह रहे थे कि चेक करने का टाइम ही नहीं दिया जाता। वो रैट रेस में जर्नलिज्म को है कि पहले कौन बताए। चेन्नई से एक बड़ी खबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के 39 सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। यह कार्रवाई बोरूर के पास अद्यथांगल स्थित सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बिना अनुमति के शाखा प्रशिक्षण और गुरु पूजा कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर की गई है। पुलिस का कहना है कि कार्यक्रम के लिए कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी और जिसके चलते गुरुवार को यहाँ कार्रवाई की गई है। और वही बसपा नेता तिमिली साई सुंदरराजन ने इस गिरफ्तारी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार असामाजिक तत्वों पर कोई कार्रवाई नहीं करती, लेकिन शांतिपूर्वक कार्यक्रम कर रहे आरएसएस कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही है। तो आइए सुनते हैं बसपा नेता का बयान। The arrest of the RSS Karyakartas, CM Sevaks, today very politely, very calmly, without any sensation, as usual. For the past 1 year, as usual, in the same place, they have been conducted shagas. Today, because it is the centenary foundation day of RSS and Vijayadasami, that is the practice that Vijayadasami, the RSS shagas are conducted, and approximately 50 to 60 RM Swayam Sevaks. It's in a very peripheral area, very calm area. Today a holiday in a general ground. They were conducting the puja and the workouts. But suddenly police rounded them and arrested them, and they have kept them in a marriage hall. Very much surprised. In Tamil Nadu, the drug mafias are just freely walking. No law and order situation. Murders are happening just like that. So when anti-social activities are supported by the government or turned blind eye to all these anti-social activities, a social organization, a patriotic organization, a spiritual organization, more than that, a 100-year organization, the Karyakartas, without any sensation, they have been conducting their performance as usual. So the police know that as usual they will be conducting their performance in that area. They were arrested today. That too in a Vijayadasami day, on the foundation day. I strongly condemn it. And this is the mindset of the DMK government. They are they are very encouraging the antisocial, the partisan activities, separatist activities. They don't control it with the iron hand. For RSS, whether it is a march, whether it is a shaga, immediately they jump and they arrest. I immediately went there after hearing it. I immediately visited the place. All were telling, we just very politely we were conducting our shaga. So I condemned the activity of the police, the arrest, and I appealed they should be immediately released because it's a auspicious day. बुलंदशहर से बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है। खुर्जा तहसील के शाहपुर कला गांव में बीमारी का कहर जारी है और ग्रामीणों के मुताबिक लगातार फैल रहे बुखार की वजह से अब तक गांव में दर्जन भर लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में ही 2 लोगों की मौत हो गई है,
जिनमें से एक महिला शांतो और बबली शामिल है। और गांव में करीब 1 महीने से बीमारी का प्रकोप जारी है और फिलहाल 8 लोग हॉस्पिटल में भर्ती है। गांव में हालत ऐसे है कि लोग दहशत में है और स्थानीय प्रशासन पर समय पर कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया जा रहा है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन गांव वालों की माने तो हालत लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और बुलंदशहर के शाहपुर कला गांव में फैली इस बीमारी को लेकर अब प्रशासन कितना गंभीर होता है ये देखना होगा। क्या नाम है आपका भैया? शीलेंद्र कुमार, कहाँ के निवासी हो? साहेपुर कला। सर क्या हुआ आज? सर मेरे घर में 14 मेंबर हैं, 14 के 14 बीमार हैं। मुझे भी बीमारी से 1 महीना हो गया जूझते जूझते, और हर रोज़ मौत हो रही है एक न एक गांव में, और ऐसा कोई अस्पताल नहीं है जो हमारे गांव के बंदे नहीं हैं। बचने की नाउम्मीद भी है, सही भी हो रहे हैं। कब से बीमारी फैली हुई है? ये हो गए 25-30 दिन हो लिए, महीना भर हो लिया। स्वास्थ्य विभाग से कोई आया? कोई नहीं आया जी। कॉल भी करी 1076 पे, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। कहाँ के निवासी हैं? साहेपुर कलां के। गांव में क्या मामला हो रहा है? गांव में मामला हो रहा है जी, वायरस बहुत फैल रहा है। घर घर में बीमार हैं, 10 मेंबर हैं तो 10 ही बीमार हैं। बीमारी से कुछ लोग मरने की भी सूचना? हाँ बिल्कुल, 8-10 लोग तो खत्म हो गए, 8-10 खत्म होने की कगार पे, वेंटिलेटर पे पड़े। डॉक्टरों ने भी मना कर दिया है। कोई कैंप सुविधा वगैरह है गाँव? कैंप सुविधा कोई भी कैसी भी नहीं लगी है हमारे यहाँ। कोई स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई नहीं आया? हाँ कोई नहीं आया। परसों आई थी एक टीम, एक नर्स आई थी और उसने फॉर्मेलिटी पूरी करके 1-2 गए, वो यहाँ से चली गई। क्या नाम है आपका? जीतू। कौन सा गाँव है? साहेपुर कला। क्या मामला है इस गाँव में? ये हमारे गांव में महामारी से फैली हुई है, हर घर में बीमार पड़े हैं। हमारे गांव में 8-10 लोगों की मृत्यु हो गई है और 10-15 लोग कम से कम वेंटिलेटर पर पड़े हुए हैं। कैलाश हॉस्पिटल में भी हैं, सुधा के यहाँ भी हैं, और नोएडा भी हैं, दिल्ली भी हैं। हर जगह भर्ती हुए हैं और जो उनकी कोई उम्मीद ना के वो बच के आ जाए। कब से ये बीमारी फैली हुई है? कम से कम 20 से 25 दिन हो गए। कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है? 8 से 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस टाइम। स्वास्थ्य विभाग का कोई टीम नहीं आई हमारे यहाँ पे। कोई टीम नहीं? कोई टीम नहीं। सूचना दी थी आपने? हाँ दी थी, कुछ लोगों ने सूचना दी थी। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहे हम मिलती भी भारत।